हाय फ्रेंड्स, चलिए आज यहाँ पे हम बात कर लेते हैं एक और वैकेंसी को लेके, जो कि ये झारखंड के साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है। ये वैकेंसी जो बेसिकली है यहाँ पे ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट और यहाँ पे नर्स जो है और डाटा ऑपरेटर के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। ये जो वैकेंसी है यहाँ पे साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट में और यहाँ पे जो सब डिविजनल हॉस्पिटल राजमहल वहाँ पे निकाली गई है और यहाँ पे CHC सेंटर बरहेट में भी निकाली गई है। तो वही मैं यहाँ पे आज बात करने वाला हूँ कैसे आप इस फॉर्म को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म ऑफलाइन ऑनलाइन कैसे आपको यहाँ पे अप्लाई करना है और कितना क्या फी लगने वाला है और क्या एज लिमिट मांगा गया है आपसे, यहाँ पे क्या क्वालिफिकेशन, क्या डॉक्यूमेंट्स, ये सब सारा चीज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। ये देखिए यहाँ पे जो है इसका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे दे दिया गया है। इसका ये एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहाँ से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और इस फॉर्म को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और जो ये फॉर्म है आपको यहाँ पे ये न कि सिर्फ ये झारखंड के जो साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं सिर्फ वही इस फॉर्म को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये झारखंड से आप कहीं से भी है तो आप यहाँ से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए फर्स्ट में दिया गया ऑफिस ऑफ सिविल सर्जन कम CMO साहेबगंज झारखंड। यहाँ पे जो है DMFT मतलब ये जो है DMFT साहेबगंज की तरफ से यहाँ पे जो फॉर्म है यहाँ पे निकाला गया है। ये जो फॉर्म है बेसिकली यहाँ पे आपको वैकेंसी है मेडिकल के लिए पैरामेडिकल प्रोफेशनल एंड सपोर्टिंग स्टाफ एंड कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस इन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। मतलब यहाँ पे जो मेडिकल ऑफिसर है MO और पैरामेडिकल प्रोफेशनल और सपोर्टिंग स्टाफ नर्स ये सब के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाला गया है। जो कि ये आपका यहाँ पे वैकेंसी है वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे आपका यहाँ पे होने वाला है। बेसिकली 1 ईयर का यहाँ पे वैकेंसी आपका होने वाला है। लेकिन और ये देख लीजिए यहाँ पे साहेबगंज सब डिविजनल हॉस्पिटल राजमहल बरहेट मतलब यहाँ पे 3 जगह का यहाँ पे दिया गया है। अब चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन कौन सा वैकेंसी कितना क्या सीट है, वो सारा चीज़ यहाँ पे हम देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सदर साहेबगंज मतलब यहाँ पे जो पोस्ट है वैकेंट यहीं से ये वैकेंसी निकली हुई है। यहाँ पे देखिए पोस्ट नेम यहाँ पे दिया गया है, नंबर ऑफ पोस्ट, इसेंशियल क्वालिफिकेशन और मंथली आपका कितना क्या सैलरी दी जाएगी वो। जैसे कि यहाँ पे देखिए मेडिकल ऑफिसर के लिए यहाँ पे जो फॉर्म है वो यहाँ पे 3 पोस्ट यहाँ पे है और यहाँ पे जो आपका मांगा जा रहा है क्वालिफिकेशन ये MBBS मतलब आपको यहाँ पे MBBS मांगा जा रहा है डॉक्टर के लिए। और जो आपको यहाँ पे देखिए सैलरी यहाँ पे 1,30,000 रुपये आपको यहाँ पे सैलरी दी जाएगी। ये सिर्फ डॉक्टर का है, पेमेंट तो अच्छा खासा है। उसी तरह यहाँ पे जो OT असिस्टेंट ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट के लिए यहाँ पे भी 3 पोस्ट है। यहाँ पे जो आपका क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है DOTA एंड बॉट जो होता है यहाँ पे क्वालिफिकेशन, उसके लिए यहाँ पे जो सैलरी दी जाएगी वो 30,000 रुपये यहाँ पे सैलरी दी जाएगी। यहाँ पे जो नर्स के लिए यहाँ पे जो है 4 पोस्ट यहाँ पे खाली है। इसमें आपको यहाँ पे BSc नर्सिंग और GNM यहाँ से मांगा जा रहा है। BSc नर्सिंग झारखंड के कोई भी कॉलेज से किए हैं तो आप वहाँ पे इस फॉर्म को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और GNM आपका यहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए। दोनों में से एक चीज कंप्लीट रहेगा तो आप यहाँ पे इस फॉर्म को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे सैलरी भी देखिए 30,000 रुपये यहाँ पे सैलरी आपको दिया जाएगा। उसी तरह डाटा ऑपरेटर के लिए भी यहाँ पे 4 पोस्ट है और यहाँ पे आपको 12th मांगा जा रहा है, इंटरमीडिएट मतलब आपको यहाँ पे इंटर पास होना चाहिए और आपको ADCA टाइपिंग मतलब ADCA यहाँ का जो यहाँ पे कंप्यूटर का जो ADCA कोर्स होता है वो आपको यहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए। और हिंदी में टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट यहाँ पे मांगा गया है। इसमें जो आपको सैलरी दी जाएगी वो 15,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। ये 15,000 रुपये इसमें थोड़ा सा कम है लेकिन ये डाटा ऑपरेटर का है। उसी तरह यहाँ पे जो है सब डिविजनल हॉस्पिटल राजमहल का यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर के लिए यहाँ पे 5 पोस्ट है, 2 पोस्ट उससे ज़्यादा है। यहाँ भी MBBS मांगा गया है। यहाँ पे जो 1,30,000 रुपये सैलरी है। OT असिस्टेंट के लिए यहाँ पे सिर्फ 1 ही पोस्ट है और यहाँ पे ग्रेड नर्स के लिए यहाँ पे 3 पोस्ट, डाटा ऑपरेटर के लिए यहाँ पे 2 पोस्ट है। वही सेम यहाँ पे भी क्वालिफिकेशन मांगा गया है। और यहाँ पे जो आपको सैलरी दी जाएगी इसमें सैलरी में यहाँ पे देखिए OT असिस्टेंट के लिए यहाँ पे 40,000 मतलब यहाँ पे साहेबगंज से इसमें यहाँ पे 10,000 रुपये यहाँ पे सैलरी ज़्यादा दी जा रही है। और यहाँ पे नर्स का भी जो सैलरी है वो 40,000 रुपये यहाँ पे सैलरी है। डाटा ऑपरेटर के लिए यहाँ पे 15,000 रुपये यहाँ पे सैलरी है। अब यहाँ पे जो CHC सेंटर होता है यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे हर गाँव में जो CHC सेंटर जो होता है ब्लॉक के अंदर तो वहाँ पे भी यहाँ पे देखिए बरहेट में भी यहाँ पे यह वैकेंसी है। यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर के लिए यहाँ पे 5 पोस्ट, MBBS क्वालिफिकेशन और यहाँ पे जो सैलरी है 1,30,000 रुपये। OT के लिए यहाँ पे 1 पोस्ट है और यहाँ पे जो सैलरी दी जाएगी वो 40,000 रुपये यहाँ पे सैलरी आपको दी जाएगी। नर्स का यहाँ पे जो सैलरी BSc नर्सिंग और GNM कंप्लीट होना चाहिए 40,000 रुपये और डाटा ऑपरेटर के लिए सिर्फ मात्र 2 ही पोस्ट है। इसमें आपको 15,000 रुपये आपको यहाँ पे सैलरी दी जाएगी। यहाँ पे देखिए लिखा गया है कैंडिडेट मस्ट प्रोसेस एटलीस्ट 3 years ऑफ रिलेवेंट एक्सपीरियंस मतलब आपका जो भी यहाँ पे क्वालिफिकेशन है और जिसमें भी आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा यहाँ पे कम से कम आपको यहाँ पे 3 साल का उसी से मिलता जुलता एक्सपीरियंस आपसे यहाँ पे मांगा गया है। वो यहाँ पे आपको क्लियरली यहाँ पे लिख दिया गया है। मतलब आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पे जाके
अप्लाई कर सकेंगे। इसी साइट पे जाके आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए हाउ टू अप्लाई, ये सारा चीज़ यहाँ पे बताया गया। कैंडिडेट कैन अप्लाई आइदर थ्रू ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड, मतलब ये जो फॉर्म है आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड के दोनों के थ्रू आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और बार तो यहाँ पे सिर्फ ऑफलाइन रहता था, सिर्फ नहीं तो ऑनलाइन ही रहता था, लेकिन यहाँ पे दोनों चीज़ यहाँ पे कर दिया गया। ऑफलाइन के थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं और ऑनलाइन के थ्रू भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए ऑफलाइन अगर आपको करना है तो आपको वही स्पीड पोस्ट करना होगा, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए स्पीड पोस्ट कैसे करना है, जैसे जो आपको जो एड्रेस लिखा है सिविल सर्जन ऑफिस साहेबगंज, पिन कोड 816109, मतलब आपको देखिए स्पीड पोस्ट करना है। आपको इसी एड्रेस पे आपको यहाँ पे स्पीड पोस्ट करना है। इन्वेलप के ऊपर यही लिख देना है टू में सिविल सर्जन ऑफिस साहेबगंज, पिन कोड ये डाल देना है। नहीं तो अगर आपको ऑनलाइन के थ्रू आपको ये अप्लाई करना है तो यहाँ पे आप ऑनलाइन के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे देखिए जो मेल करना है csahebganj1@gmail.com एंड cc2dmfpsvg@gmail.com पे आप यहाँ पे मेल कर सकते हैं। ये जो मेल कीजिएगा उसमें आपको जो सब्जेक्ट में आपको यहाँ पे जो लिखना रहता है वो सब्जेक्ट में आपको यहाँ पे ये लिखना होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, मतलब आप जो ये एप्लीकेशन यहाँ पे डाल रहे हैं वो कौन सा पोस्ट के लिए डाल रहे हैं वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। जैसे मेडिकल ऑफिसर के लिए या नर्स के लिए या डाटा ऑपरेटर के लिए, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा सब्जेक्ट में। और जो ये फॉर्म का यहाँ पे जो लास्ट डेट यहाँ पे दिया गया है अप्लाई करने का, वो 16/12/2025 तक आप इस फॉर्म को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। चाहे तो आप लास्ट डेट विल बी रिफ्यूज और रिजेक्टेड, मतलब अगर आप 16/12/2025 को करते हैं तो उस दिन आपका रिजेक्टेड भी हो सकता है या रिफ्यूज भी हो सकता है, यहाँ पे लिख दिया गया है। और यहाँ पे जो आपका डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है वो यहाँ पे चलिए बात कर लेते हैं। आपको अटैच करना है, जैसे कि आपको यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आपको यहाँ पे प्रिंट कर लेना है। प्रिंट कर लेने के बाद उसको आपको उसमें भर देना है और साइन एप्लीकेशन फॉर्म, उस मतलब एप्लीकेशन फॉर्म में साइन भी कर देना है। जो भी आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट है उसका फोटो कॉपी, स्कैन कॉपी, डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट, अगर आप यहाँ पे ऑफलाइन अगर कर रहे हैं तो आपको फोटो कॉपी इसमें लगाना है। अगर आप यहाँ पे ऑनलाइन मेल कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे स्कैन करके फोटो को अपलोड करके मेल करना होगा। उसी में आपको यहाँ पे जितना भी आपका डॉक्यूमेंट्स है 10th 12 ये सब सारा चीज़ का डॉक्यूमेंट्स, आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, यहाँ पे देखिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, रिकॉग्नाइजेशन लेटर, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये सब का आपको जीरोक्स निकाल के सभी में आपको सेल्फ अटेस्टेड करके तभी आप उसमें अटैच कीजिएगा। ये नहीं कि सिर्फ आप फोटोकॉपी करा के ही अपलोड कर दिए, अगर वैसा कीजिएगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो जाएगा। सभी में आपको यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड करना है। और यहाँ पे देखिए चौथा नंबर में यहाँ पे जो दिया गया है, अगर कोई भी अगर आदमी कहीं पर भी काम कर रहा है, जैसे कि हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में DMFF NHM आइदर और रेगुलर, मतलब किसी तरह का कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे भी, तो आपको यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा तो आपको यहाँ पे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, मतलब NOC जो होता है वहाँ से आपको लेना पड़ेगा। और आपको वहाँ पे फ्रॉम द एम्प्लॉयर एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, मतलब आपको इंटरव्यू के टाइम आपको वहाँ पे दिखाना पड़ेगा, वो यहाँ पे लिख दिया गया है। मतलब कहीं भी आप काम कीजिए तो आपको NOC लेना पड़ेगा। और जो यहाँ पे आपका सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है वो आपको यहाँ पे जो डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव, मतलब जो आपका कितना आपका यहाँ पे एप्लीकेशन रिसीव होता है उसके बेसिस पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। रिटन एग्जामिनेशन में भी कंडक्टेड, मतलब जो आपका जो एग्जामिनेशन होगा रिटन एग्जामिनेशन वो में भी यहाँ पे दिया गया, हो भी सकता नहीं भी, ये कंफर्म नहीं है, लेकिन आपका जो इंटरव्यू के बेसिस पे आपको यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन कराया जाएगा वो यहाँ पे लिख दिया गया है। और जो भी आपको यहाँ पे पब्लिश होगा नोटिस वो आपको sahebganj.nic.in के वेबसाइट पे आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पे देख लेते हैं जो आपका यहाँ पे इंटरव्यू जैसे कि होने वाला है। इंटरव्यू आपको यहाँ पे 19/12/2025 को 11 बजे से लेके मीटिंग कॉन्फ्रेंस हॉल डिप्टी कमिश्नर ऑफिस कलेक्ट्रेट बिल्डिंग साहेबगंज 816109 में आपका यहाँ पे मतलब इंटरव्यू होने वाला है। जिस दिन इसी दिन आपको जो भी आप फॉर्म अप्लाई किए होंगे उससे आपका सर्टिफिकेट, रिलेवेंट सर्टिफिकेट और ओरिजिनल सर्टिफिकेट, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, मतलब जीरोक्स करके उसमें साइन करके ओरिजिनल सर्टिफिकेट, ये सब आपको वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म में ले जाना है। और जहाँ भी इंटरव्यू होगा वहाँ पे आपको वो मांगा जाएगा। यहाँ पे देखिए 7वां नंबर में इंटरव्यू अगर आप देने जाइएगा तो उसमें आपको यहाँ पे TA आपको नहीं दिया जाएगा, यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया गया है। यहाँ पे देखिए 9वां नंबर में यहाँ पे दिया गया है एनी सेलेक्टेड कैंडिडेट हु फेल्स टू ज्वाइन विद इन द 7 days ऑफ अपॉइंटमेंट डेट कैंडिडेचर विल डिसॉल्व एंड कैंडिडेट इन द वेटिंग लिस्ट विल गेट सेलेक्टेड फॉर द वैकेंट सीट। मतलब यहाँ पे जो आपका अगर आप 7 दिन के अंदर अगर आप यहाँ पे ज्वाइन नहीं करते हैं, अगर आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया गया है और आप ज्वाइन नहीं करते तो आपको वहाँ पे कैंसिल भी कर दिया जाएगा। और जो भी वेटिंग लिस्ट में जो भी यहाँ पे कैंडिडेट होगा उसको यहाँ पे मौका यहाँ पे दिया जाएगा। और यहाँ पे जो भी साइट है sahebganj.nic.in पे यहाँ पे अपडेट कर दिया जाएगा, मतलब अगला को भी यहाँ पे मौका मिल सकता है। और यहाँ पे देख लीजिए सर्विस जो आपका होने वाला है वो सिविल सर्जन के अंडर ही आपको यहाँ पे सर्विस करना होगा, ये नहीं कि आप इससे
बाहर कर सकेंगे, मतलब CS के अंदर ही आपको यहाँ पे करना है। जो आपका जो जॉब है वो 1 ईयर के लिए यहाँ पे है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग से इट कैन बी रिन्यू फर्दर अपॉन म्यूचुअल कंसेंट एंड परफॉर्मेंस रिव्यू अप्रेजल। TDS विल बी एप्लीकेबल गवर्नमेंट रूल्स एंड लीव्स अवेल्ड एज पर प्रोविजन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। मतलब आपका जो यहाँ पे जॉब है वो 1 ईयर के लिए है। जब भी आप यहाँ पे ज्वाइनिंग कीजिएगा उस डेट से लेके 1 ईयर, उसके आगे फर्दर आफ्टर 1 ईयर आपका यहाँ पे जो आपका है रिन्यू भी हो जाएगा। यहाँ पे म्यूचुअल कंसेंट और परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपका यहाँ पे फिर से रिन्यू आपका जो फॉर्म है वो यहाँ पे हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पे TDS है वो यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके बेसिस पे आपका यहाँ पे TDS भी आपका यहाँ पे उस पर कटेगा। वो यहाँ पे देखिए लिखी दिया गया है। और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है वी सोलली इन्वॉल्व इन दी क्लिनिकल सर्विस, मतलब यहाँ पे जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है वो क्लिनिकल सर्विस में यहाँ पे नो एडिशनल चार्जेस विल बी गिवन, मतलब यहाँ पे कोई एडिशनल चार्जेस यहाँ से नहीं मांगेंगे, यहाँ पे लिख दिया गया है। और जो सेलेक्टेड कैंडिडेट फॉर द पोस्ट मेडिकल ऑफिसर शैल बी डिप्यूटेड कम्युनिटी हेल्थ सेंटर CSC प्राइमरी हेल्थ सेंटर रिस्पेक्टिव ब्लॉक्स एंड रिक्वायरमेंट। मतलब यहाँ पे जो आपका यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर हो गया CSC और PHC रिस्पेक्टिव ब्लॉक्स एंड रिक्वायरमेंट, मतलब जहाँ भी जरूरत है वहाँ पे आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। और देखिए जिसका भी यहाँ पे सेलेक्टेड होगा उसको यहाँ पे जहाँ भी पोस्टिंग रहेगा वहाँ से 3 किलोमीटर अक्रॉस 3 किलोमीटर आपको पोस्टिंग प्लेस से आपको रहना है। ये नहीं कि आप पोस्टिंग हुआ है साहेबगंज में, आप रह रहे हो वहाँ से 10-20 किलोमीटर दूर, तो वैसा नहीं। यहाँ पे 3 किलोमीटर के ही आसपास में आपको एरिया में रेंज में आपको रहना होगा। अब दे शैल नॉट बी परमिटेड इंगेज इन एनी फॉर्म ऑफ प्राइवेट प्रैक्टिस ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जब तक आपका यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट है तो आप कहीं पे भी प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। मतलब अदर से भी कहीं ये नहीं कि आप अदर से कुछ ये नहीं कि अदर से आप अपना क्लिनिकल खोल के बैठ गए हैं और वहाँ पे भी आप पेशेंट को वहाँ पे देख रहे हैं, वो आपको यहाँ पे नहीं करना है। अगर यहाँ पे आपको रिजाइन देना है तो आपको 3 मंथ पहले ही आपको यहाँ पे एप्लीकेशन डालना होगा। अब चलिए यहाँ पे जो यहाँ पे इसका एप्लीकेशन फॉर्म है, जैसे कि रिक्वायरमेंट एप्लीकेशन फॉर्म, वो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कैसे यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, अगर आप लोकेशन अप्लाई, मतलब आप कौन सा लोकेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे सदर हो गया, राजमहल, बरहेट, सदर मतलब साहिबगंज, ये नहीं कि जो भी डिस्ट्रिक्ट में सदर है वहाँ करना है। यहाँ पे सदर अगर इसमें अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे टिक करना है, राजमहल में तो यहाँ पे टिक कर लेना है, या बरहेट तो आपको यहाँ पे टिक कर लेना है। यहाँ पे जो आपका नेम लिखना है ब्लॉक लेटर में, ये नहीं सारा यहाँ पे आपको ब्लॉक लेटर में फिल करना है। और यहाँ पे आपको सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ यहाँ पे करना है, मतलब फोटो के ऊपर आपको यहाँ पे साइन करना है। यहाँ फिर आपको डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। यहाँ पे देखिए जो MCI, INC, SNC रजिस्ट्रेशन एप्लीकेबल, मतलब जो भी जहाँ से भी आपने यहाँ पे मेडिकल का डिग्री किए हैं, चाहे कोई भी नर्स हो गया, मेडिकल ऑफिसर, OT असिस्टेंट का, तो आपको यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन नंबर वो आपको यहाँ पे फिल करना होगा। यहाँ पे फिर स्पेशलाइजेशन एंड सुपर स्पेशलाइजेशन अगर है तो आप यहाँ पे उसका यहाँ पे डिटेल्स आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे आगे में आ सकते हैं। यहाँ पे देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम द लेटेस्ट टू ओल्डेस्ट, मतलब जो भी आपका यहाँ पे क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पे कैसे फिल करना है वो यहाँ पे हम बता देते हैं। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट में आपको जैसे कि लेटेस्ट, जैसे कि अभी आप यहाँ पे अगर नर्स का फॉर्म अप्लाई किए हैं तो आप पहले आप यहाँ पे लास्ट में आप यहाँ पे नर्स, आप यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे नर्स का आपको जो डिग्री एंड एग्जाम पास है वो आपको यहाँ पे लिखना होगा, और कौन सा यूनिवर्सिटी या बोर्ड से आप पास किए हैं वो, फिर कौन सा इंस्टीट्यूट कॉलेज कब पास किए सो, और परसेंटेज। फिर अगर आप यहाँ पे उसी के बाद फिर से आपको यहाँ पे ग्रेजुएशन फिल करना होगा, फिर 12th फिल करना होगा, फिर 10th का आपको यहाँ पे फिल करना है, और यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड वो भी आपको यहाँ पे फिल करना है। और यहाँ से आपको 13 नंबर में यहाँ पे टोटल ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब जितने भी साल का आपका एक्सपीरियंस है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। और यहाँ पे देखिए आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का यहाँ पे आपको डिटेल्स भी मांगा गया है, ड्यूरेशन, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन से किए, कौन सा पोस्ट के लिए, किस जगह पे, डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्यूटी रेंडर यहाँ पे आपको लिखना है। उसी यहाँ पे डिक्लेरेशन नीचे में दे दिया गया है, और जिस भी डेट को आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा तो आपको यहाँ पे डेट लिख देना है, आपको यहाँ पे साइन कर देना है। यही था फॉर्म, इसका आपको प्रिंट निकाल लेना है। प्रिंट निकाल के आपको ब्लैक पेन से आपको सारा आपको ब्लॉक लेटर में आपको भर के आपको आप स्पीड पोस्ट भी कर सकते हैं, नहीं तो आप मेल के थ्रू भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो देख लीजिएगा जिसका यहाँ पे अगर जो भी स्टूडेंट MBBS किए हुए हैं, चाहे BSc नर्सिंग, 12th ADC ये सब, तो आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी भी अच्छी खासी है। स्टेट लेवल का तो फॉर्म नहीं निकल रहा है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल का ही निकल रहा है, तो इसमें आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। चलिए आज की वीडियो तो बस यही था। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू।